नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज किस्सा यूपी का में बात ऐसे महानायक के किस्से की जिसने हमारे देश को विश्व भर में एक अलग पहचान दिलाई। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। है वो देश के मंत्री प्रधान जो चले हैं बढ़ाने दुनिया में भारत की आन बान और शान। आए हैं जब से मोदी सत्ता में, दौड़ गई है नई उम्मीद की लहर। आते ही सरकार में शुरू कर दी नई योजनाएं और दूर होने लगी जिससे धीरे धीरे सारी समस्याएं। जी हाँ, वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका आज जन्मदिन है। इस खास मौके पर कैपिटल टीवी परिवार की तरफ से उनको जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। नरेंद्र मोदी के किस्से तो कई हैं, पर आज अपने शो किस्सा यूपी का में बात करेंगे कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली, कैसे पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने कमाल किया, उत्तर प्रदेश में मोदी मैजिक कैसे चला। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज पीएम मोदी अपना 72वां जन्म दिवस मना रहे हैं, पर आपसे समझना चाहेंगे कि पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ बदलाव किया है। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में है वो है पीएम मोदी को उत्तर प्रदेश को दिया गया एक जीता जाता गिफ्ट। वो गिफ्ट है योगी आदित्यनाथ के तौर पर, क्योंकि 2017 के बाद पिछले 6 सालों में अगर देखा जाए तो 2017 में वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। चुनाव में जो जीत हुई, उस जीत के जो शिल्पकार थे, जीत जिनके नाम पर हुई, वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि यूपी की जनता को भरोसा था और अभी भी भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो निर्णय उत्तर प्रदेश के लिए लेंगे वो यूपी के विकास और यूपी के लोगों की भलाई के लिए होगा। इसीलिए जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में नहीं रखा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जबकि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपने आप में सीएम कैंडिडेट थे, बसपा मायावती खुद ही सीएम कैंडिडेट थी और कांग्रेस के पास कोई उम्मीद ही नहीं थी तो वो कैंडिडेट क्या रखेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि भाजपा की सरकार बनेगी। इस बार अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस कोई भी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनौती नहीं बन सकती है। लेकिन फिर भी वहाँ पर सीएम का कोई कैंडिडेट नहीं दिया गया था और वहाँ के लोगों को ये विश्वास हुआ कि ये जो चुनाव हो रहा है वो मोदी के नेतृत्व में हो रहा है और हमारे लिए जिस भी व्यक्ति को मोदी चुनेंगे वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का बेहतर विकास करेगा, लोगों के लिए काम करेगा। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निर्णय लिया उत्तर प्रदेश के लिए। कई नाम की चर्चा हो रही थी और अंत में फाइनल हुआ योगी आदित्यनाथ के नाम पर, जो पिछले 2017 के बाद से लगातार देख रहे हैं कि क्या क्या उत्तर प्रदेश में उन्होंने बदलाव किया, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी थी और अब कैसी हो गई है। दोनों स्थितियों में अंतर साफ तौर पर पता चलता है। जिस तरीके से गुंडागर्दी खत्म हुई, माफियाओं का राज चल रहा था अखिलेश यादव के समय, मायावती के समय भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा होती ही रहती थी। जो गुंडा भूमाफिया जो उत्तर प्रदेश के लोगों को डराने की कोशिश करते थे, आज जेल के अंदर हैं। तो ये जो सारा बदलाव हुआ है उसका सबसे उसमें बड़ी भूमिका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री होंगे। और उसके बाद जो 2022 में चुनाव हुए उसमें योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया कि लोगों को पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों ही पसंद हैं और दोनों की जोड़ी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा हिट है, पीएम मोदी और सीएम योगी की। इस जोड़ी का भी मैजिक क्या उत्तर प्रदेश में चला है? बिल्कुल चला है और दोनों में कई सिमिलरिटीज है, समानता है। देखिए, दोनों धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं। दोनों ने परिवार का त्याग देश के लिए किया है। पीएम मोदी शादी हुई थी उनकी, लेकिन उन्होंने गृह त्याग किया
जिसको विपक्षी पार्टी के नेता और कुछ ऐसे जो मूढ़ टाइप के लोग हैं गलत तरीके से पेश करते हैं, लेकिन हमारे भारतीय परंपरा में जिन्होंने राष्ट्र धर्म के जो विकास का उसके लिए समर्पण का संकल्प लिया है, चाहे महात्मा बुद्ध हों, महावीर हों, सब ने गृह त्याग किया है, अपने परिवार का त्याग किया है। नरेंद्र मोदी ने भी ऐसा ही किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पहले धर्म की सेवा के लिए, फिर धर्म से राष्ट्र की सेवा की तरफ गए, उसके लिए उन्होंने गृह त्याग किया, मठ में अपनी ज़िंदगी जीते हैं और पूरी तरह से समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर रखे हैं। तो दोनों में जो ये सिमिलरिटी है, समानता है, वो उत्तर प्रदेश के लिए वरदान साबित हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाए, जो राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री हुई, अगर राज्य की राजनीति में एंट्री हुई, वो तो गुजरात से हैं, जन्म भी उनका गुजरात में हुआ, लेकिन जब राष्ट्रीय पटल पर उनकी एंट्री हुई यानी प्रधानमंत्री के दौर में आए, तो उस समय उन्होंने किस राज्य को चुना? उत्तर प्रदेश को चुना, इसलिए कि वो अपना कर्म भूमि उत्तर प्रदेश को बनाना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको भरपूर प्यार दिया, ऐतिहासिक तौर से बड़ी बहुमत से चुनाव जिताया और वो लगातार उत्तर प्रदेश में अपना काम कर रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ को जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, ये वहाँ के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरे स्तर पर राजनीति के तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो आधार मिला है पीएम मोदी के कारण, उससे एक बड़े स्तर पर राजनीतिक बदलाव हुआ और वो बदलाव भ्रष्टाचार और परिवार की राजनीति, ये दो बड़े मुद्दे रहे हैं शुरुआती दौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। इस बार भी उन्होंने कहा और इससे पहले भी जब राजनीति में थे और राष्ट्रीय राजनीति में आए थे, तो उस समय भी उन्होंने यही बात कही थी कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्त करेंगे भारत को। और इसीलिए कांग्रेस मुक्त अभियान भी भारतीय जनता पार्टी चलाती है, जिसका मतलब है, जबकि बार बार स्पष्ट तौर पर पीएम मोदी और अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त का मतलब ये होता है कि कांग्रेस की संस्कृति, कल्चर से मुक्ति, कांग्रेस के जो करप्शन के कल्चर है, जो सत्ता में आती है, सरकार बनाती है तो करप्शन का कल्चर है, उससे मुक्ति, कांग्रेस के परिवारवादी राजनीति से मुक्ति। तो और ये करप्शन और परिवारवाद का कल्चर जो चला है, वो सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, बल्कि कांग्रेस से नीचे गिरते हुए क्षेत्रीय पार्टियों में भी हो गई है, चाहे सपा हो, बसपा हो, यहाँ तक कि शरद पवार से ममता बनर्जी तक, हर स्टेट में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, जहाँ भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये छोटी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस की उसी संस्कृति को अपनाया है। हर जगह पर परिवारवाद है, चाहे मुलायम सिंह यादव का परिवार हो, लालू यादव का परिवार हो, यहाँ तक कि ममता बनर्जी जो अपने आप को कहती हैं कि मेरा भाई मैंने शादी नहीं की है तो मैं भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रही हूँ, वो भी अपने परिवारवाद में आ गई। अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी लगभग बना दिया। मायावती अब वो भी अपने भाई भतीजे के आसपास ही रहती हैं, वो भी आकाश आनंद को राजनीति में सक्रिय कर रही हैं, जो उनका भतीजा है। तो ये सारे जो रीजनल पार्टियां हैं, चाहे साउथ की हो या नॉर्थ की हो, सारे कहीं न कहीं परिवारवादी राजनीति में है और परिवारवाद के बाद करप्शन की राजनीति में है। तो ये कांग्रेस के वही कल्चर को खत्म करने की कवायद थी जो उत्तर प्रदेश में हुआ। कांग्रेस भी साफ, सपा भी साफ, बसपा भी साफ। और ये कितना बड़ा चैलेंज पीएम मोदी के लिए रहा होगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की बात करें तो सपा और बसपा अपने आप में एक मजबूत पार्टियां रही हैं एक वक्त में। अब तो हालांकि बीजेपी का परचम लहरा रहा है, पीएम मोदी का मैजिक चला है, पर चैलेंज कितने रहे होंगे पीएम मोदी के? चैलेंज तो बहुत थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, बिहार जैसे राज्यों में जहां पर क्षेत्रीय पार्टी जातीय आधार पर ही चुनाव लड़ती है, जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है। जो अभी बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू ध्रुवीकरण करती है, लेकिन अगर आप देखेंगे चुनावी इतिहास को तो हिंदू ध्रुवीकरण तो अभी तक नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में भी अगर हिंदू ध्रुवीकरण होता तो 80% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ होते, 80% प्लस वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते, लेकिन यहाँ वोट मिलते हैं 40 से 50% के बीच। यानी कि धार्मिक ध्रुवीकरण पहले किसने किया? इन विपक्षी पार्टियों ने, जो मुस्लिमों को अपने साथ रखने के लिए हिंदुओं को धोखा दिया, मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपनाई और मुसलमानों ने लगातार
टैक्टिकल वोटिंग की कि जो पार्टी भाजपा को हराएगी उसी को वोट देंगे। इस चुनाव में भी अगर देखें तो सपा के साथ मुसलमान गए, 80% प्लस मुसलमानों ने सपा को वोट दिया। ये भी एक टैक्टिकल वोटिंग थी कि भाजपा को चुनौती देने वाली सपा है। तो इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां जातीय आधार पर लोग बटे हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों के साथ बटे हुए हैं, यहाँ तक कि दलित हैं जो मायावती के साथ हैं, यादव हैं अखिलेश यादव के साथ हैं, कांग्रेस ब्राह्मण वोट लेने के लिए तोड़फान मचाती रहती है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों को ये जातीय राजनीति से ऊपर उठ के विकास की राजनीति की तरफ कैसे मोड़े। जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के हर घर में, हर वर्ग के घरों में मोदी मोदी की गूंज सुनाई देती है चुनाव के वक्त या आए दिनों में। क्या उसका इम्पैक्ट इस वजह से है कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं होती हैं उसको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे तरीके से उसको एप्लीकेबल कराते हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट हर घर में पड़ रहा है और मोदी की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल हो रही है, मोदी की चर्चा हो रही है, योगी की चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में, और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में इसको शामिल भी किया है। ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव जब हुआ तो एक साइलेंट वोटर उभर कर सामने आया। वो साइलेंट वोटर वो थे जिससे केंद्र और राज्य की योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बेनिफिट प्रोग्राम जो चलाया था, जिसके तहत मिडलिए जो बिचौलिए होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, उसकी भूमिका खत्म कर दी गई और उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लोगों के अकाउंट में सरकारी योजना के पैसे जाने लगे। ये डायरेक्ट फायदा था, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर किसान सम्मान निधि हो या फिर उज्ज्वला योजना के तहत जो दी जा रही थी गैस में सब्सिडी। तो ये सारी योजनाएं जो वहां पर है वो लोगों तक पहुंच रही है, जो पहले बीच में ही गायब हो जाती थी। कोविड में भी सबको बहुत फायदा पहुंचा। कोविड में भी सबको घर घर राशन जो पहुंचा, फ्री राशन पहुंचा है, वो हिंदू मुसलमान सब लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। जो मुसलमान वर्ग में कुछ लोग जो ऐसे हैं जो नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं कि मोदी मुस्लिम विरोधी हैं, उनको भी इसका फायदा मिला है इस देश में रहने का, उत्तर प्रदेश में रहने का। तो सारी स्थितियों को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा तोहफा दिया है, जिसके कारण आज घर घर में मोदी की चर्चा उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तम प्रदेश बना दिया, उत्तम प्रदेश बनाया है। और साथ ही सामाजिक तौर पर भी जो बात कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश जातीय राजनीति का गढ़ है, वो जातीय दम टूटे हैं, सारे जो बैरियर थे वो तोड़ दिए गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वर्ग खड़ा है उसमें देखिए मायावती के साथ जाने वाले वर्ग भी हैं, अखिलेश यादव के साथ भी हैं। अभी उपचुनाव जो हुए, अखिलेश यादव के अपने गढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, रामपुर जैसे जगह पर, आजमगढ़ जैसे जगह पर। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है जो सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर हुए हैं और समाज में एक ऐसी भावना आई है कि जातीय आधार तो सही, लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जानी चाहिए वो विकास को दी जानी चाहिए। साथ में ये दी जानी चाहिए कि राज्य के लोगों के कल्याण के लिए जो सोचता है, जो अपने कल्याण के लिए नहीं सोचता है, राज्य के लिए सोचता है, उसी पार्टी को, उसी व्यक्ति के नेतृत्व को हम वोट दें। और ये सारे जो फैसले हुए वो कहीं न कहीं मोदी की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपने साथ रखा और उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा तोहफा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। तो वाकई पीएम मोदी के सत्ता में आने से उत्तर प्रदेश में काफी बदलाव हुआ। योगी मोदी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पीएम मोदी ने हर दिल में विकास की ललक जगाई, नीतियों को परिष्कृत करके संवारा, विश्व के मंच पर गुमसुम खड़े एक कोने में गुमनामी से भारत को उभारा, काले धन वालों पर प्रभावी लगाम लगाया। और ऐसे कई किस्से हैं, वक्त कम पड़ जाए गिनते गिनते। और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि नए भारत की ये नई पहचान है, ये नए भारत की नई कहानी है। आप भी नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के खास अवसर पर उनके किस्से को लेकर कमेंट कर सकते हैं। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।